चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर आप अपने घर के पास एक नॉर्मल कपड़े का दुकान खोलो और पहले 2-3 महीने में सिर्फ लॉस हो रहा हो तो आप क्या करोगे? आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। अगर ये लॉस सालों तक चले तो आप दुकान पर ताला लगा दोगे, राइट? दुकान चलाने का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना। मॉडर्न बिजनेस के दुनिया में एक बहुत बड़ा झोल है। यूबर, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो जैसे बड़े स्टार्टअप्स हर साल हजारों करोड़ रुपए लॉस करते हैं। नुकसान देखकर किसी भी आम इंसान का सर चक्कर खा जाएगा। लेकिन हैरानी का बात यह है कि ये कंपनीज बंद नहीं होता, इनफैक्ट इनका वैल्यूएशन हर साल और बढ़ जाता है। ये चल क्या रहा है? लूजर हो के भी ये विनर कैसे हैं? दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर इन स्टार्टअप्स पे पैसा क्यों लगा रहे हैं? तो चलो इसके पीछे का असली राज समझते हैं। पार्ट 1, द फिलोसॉफी ऑफ ब्लिट्ज स्केलिंग। स्टार्टअप्स का सबसे पहले रूल समझिए। इनका गोल शुरुआत में प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। इनका मेन टारगेट होता है मार्केट शेयर और मोनोपोली। स्ट्रैटेजी को ग्लोबल बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ब्लिट्ज स्केलिंग। का सिंपल मतलब है इतनी तेजी से ग्रो करो कि सारे कंपटीटर्स पीछे छूट जाए, पूरे देश को आपके प्रोडक्ट की आदत पड़ जाए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक नया फूड डिलीवरी ऐप बनाया। अगर आप पहले दिन से प्रॉफिट कमाने का सोचोगे तो आप डिलीवरी चार्ज 50 रखोगे, लेकिन आपका कंपटीटर कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऊपर से 50% डिस्काउंट दे रहा है। कस्टमर कहाँ जाएगा? ऑब्वियस है, कंपटीटर के पास। ये स्टार्टअप जानबूझकर सस्ता बेचते हैं, हैवी डिस्काउंट देते हैं और मार्केटिंग पे पानी की तरह पैसा बहाते हैं। मकसद होता है कि जब तक बाकी सारे लोकल प्लेयर्स और कंपटीटर्स थक कर मार्केट से बाहर ना हो जाए तब तक सस्ता बेचते रहो। Once you control the market, प्राइसिंग तो बाद में धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। आजकल जोमेटो और स्विगी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रहे हैं। पार्ट 2, द वेंचर कैपिटलिस्ट फ्यूल टैंक। अब आपके दिमाग में एक बिल्कुल जायज सवाल आएगा, भाई डिस्काउंट देने के लिए और हर साल हजारों करोड़ लॉस झेलने के लिए पैसा आता कहाँ से है? और फाउंडर अपने घर से लाते हैं क्या पैसा? बिल्कुल नहीं। यहाँ एंट्री होता है वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसीस का। बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर और फंड्स होते हैं जैसे सॉफ्टबैंक, सीक्वा या टाइगर ग्लोबल। इनके पास हजारों करोड़ों रुपए का कॉर्पस होता है। वीसी का बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उन्हें पता होता है कि अगर वो 10 स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें से 7 या 8 में पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। 1-2 कंपनी एवरेज चलेगा, लेकिन उनको तलाश होता है उस एक यूनिकॉर्न या जैकपॉट का जो उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 100 गुना या 1000 गुना कर दे। ये जब तक एक स्टार्टअप के पास यूजर बढ़ रहे हैं, वीसी खुश रहते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रांजैक्शन तो मिल रहा है, इसलिए वो और पैसा डालते रहते हैं। सो टेक्निकली जब तक फंडिंग का फ्यूल आ रहा है, स्टार्टअप की गाड़ी चलता रहता है। 3, द कैक वर्सेस एलटीवी इक्वेशन। तो अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, पर वो बहुत मजेदार है। स्टार्टअप्स अपना प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से नहीं देखता, वो 2 टर्म पे जीता है, कैक और एलटीवी। कैक का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नए कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कुल खर्चा कितना हुआ। एलटीवी का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू, यानी वो कस्टमर जब तक उस ऐप का यूज करेगा तब तक वो कंपनी को कितना टोटल रेवेन्यू दे के जाएगा। मान लो एक क्विक कॉमर्स ऐप ने आपको पहली बार 100 रुपए का डिस्काउंट दिया और 50 रुपीज ऐड पे खर्च किया, तो उनका कैक हुआ 150 रुपीज। मतलब पहले ऑर्डर पर कंपनी को 150 रुपीज का साफ लॉस हुआ। बट आपको ऑनलाइन सामान मंगवाने का आदत पड़ गया और अगले 4 साल तक हर महीने 2000 का राशन वो यूजर आपके क्विक कॉमर्स ऐप से मंगवाता है। आपके कंपनी को लाइफ टाइम में वो हजारों रुपए का मार्जिन दे के जाएगा। इसलिए शुरुआत का लॉस एक्चुअली खर्चा नहीं होता, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट होता है एक लॉयल एसेट खरीदने के लिए। अगर आपके कंपनी का एलटीवी आपके कैक से 3 गुना ज्यादा है तो इन्वेस्टर उस लॉस से बिल्कुल नहीं डरते। 4, द नेटवर्क इफेक्ट एंड हाई स्विचिंग कॉस्ट। कई स्टार्टअप्स लॉस इसलिए झेलते हैं क्योंकि एक बार जब उनका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, उन्हें मार्केट से हिला पाना नामुमकिन हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। जितना ज्यादा लोग उस पर आएंगे, प्लेटफॉर्म का वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियरली अगर किसी फूड डिलीवरी या कैब ऐप के पास सबसे ज्यादा ड्राइवर्स और रेस्टोरेंट जुड़े हैं तो नए कस्टमर को सबसे फास्ट सर्विस वही मिलता है। इस बड़ी कम्युनिटी को खड़े करने में सालों लगते हैं और करोड़ों का लॉस होता है। लेकिन एक बार जब ये नेटवर्क बन जाता है तो कस्टमर के लिए किसी नए ऐप पर स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको कहते हैं हाई स्विचिंग कॉस्ट। कंपनी स्टेज पे पहुंचता है तो वो धीरे धीरे डिस्काउंट कम करता है, फीस बढ़ाता है और रातों रात उनका लॉस प्रॉफिट में बदलना शुरू हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जोमेटो। अब आते हैं लास्ट पार्ट, द ग्रैंड फिनाले, द आईपीओ एग्जिट हैं सबसे बड़े और कड़वे सच पे। इन लॉस मेकिंग स्टार्टअप का अल्टीमेट एंड गेम क्या होता है? आईपीओ एग्जिट। जब एक स्टार्टअप बहुत बड़ा हो जाता है और हजारों करोड़ का
लॉस करके मिलियंस ऑफ यूजर का नेटवर्क बना लेता है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। यहाँ पर आम जनता और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड उनका शेयर्स खरीदते हैं। तो याद होगा जब जोमेटो या पेटीएम स्टॉक मार्केट में आया था तो वो हैवी लॉसेस में थे, फिर भी उनका आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने लॉस नहीं बल्कि आने वाले 10 साल का फ्यूचर पोटेंशियल खरीद कर रख लिया। यही आईपीओ निकलता है जो पुराने इन्वेस्टर, जिसे हम वीसीज कहते हैं, शुरुआत में लॉस झेलने के लिए फंडिंग किया था, वो अपने शेयर्स आम जनता को बेच कर प्रॉफिट कमा कर निकल जाते हैं। उनका एग्जिट हो जाता है और उनका लॉस मेकिंग आइडिया उन्हें बिलियनर बना देता है। और में समझे तो स्टार्टअप लॉस में इसलिए चलते हैं क्योंकि वो आज का थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़कर कल का पूरा मार्केट कंट्रोल खरीद रहे होते हैं। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है जहाँ लॉस एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रैकिंग द बिजनेस वर्ल्ड। बाय बाय।